जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शव आसन, शमशान वास और चिता की ज्वालाएं। मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाने पर वह शव मात्र रह जाता है और उसे जो चिता में रखकर शमशान में जला दिया जाता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से भूमि, जल, वायु और अग्नि एवं आकाश से मिलकर बना है और चिता में शव जब जला दिया जाता है तो इन 5 तत्वों को ही इनमें ही विलीन कर दिया जाता है। मातेश्वरी के शमशान वास और चिता की ज्वालाओं के मध्य नृत्य करने से अभिप्राय सामान्य शमशान और चिताएं नहीं होती। इसका अभिव्यक्त अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवती की आराधना उपासना करने के साथ ही अपने लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और काम जैसे 5 विकारों तथा घृणा, हिंसा, छल, झूठ एवं अज्ञान जनहित अन्य विकृतियों का ज्ञान की अग्नि में जलता रहता है, उसी पर भगवती काली कृपा करती है। जिस प्रकार शमशान निरंतर चिताएं जलाता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति हर समय अपने हृदय में ज्ञान की अग्नि जला कर रखे तो अपने मन में, आत्मा में भगवती माँ की अग्नि जलाए रखता है तो उसी के मन मंदिर में ही भगवती माँ काली का निवास होता है। माँ वहीं पर निवास करती है। इसका दूसरा अभिप्राय यह भी है कि शमशानों में शवों की त्वचा, मांस, मज्जा आदि व तो संपूर्णतः जल जाते हैं, परंतु कुछ अस्थियां, हड्डियां शेष रह जाती है। इस रूप में शमशान इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति अपने हृदय रूपी में शमशान में 12 आडंबर रूपी त्वचा और रजोगुण एवं तजोगुण रूपी मांस, मज्जा को जलाकर संपूर्ण नष्ट कर देता है उसे, परंतु दुविधा सफ़ेद हड्डियों के सामान केवल सतोगुण को ही बचा कर रखता है। उसके हृदय में मातेश्वरी काली का सदैव ही रूप निवास करती है। इस बात को श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने शब्दों में कहा है कि हे अर्जुन, जो साधक अपनी आत्मा की अग्नि में अपने विकारों का यज्ञ होम करते रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और बात एक ही है। श्री कृष्ण ने जिसे यज्ञ और होम कहा है, काली माता की आराधकों ने उसे जो है शमशान एवं चिता कहा है। अंतर मात्र शब्दों का है, दोनों का भाव एक ही समान है। काली द्वारा वाहन के रूप में शव अर्थात मृत शरीर पर आरूढ़ होने का भी रहस्य तो इसमें भी जो है गगन गंभीर है। शव का आसन और वाहन इस आध्यात्मिक तथ्य तथा प्रतीत है कि जब तक व्यक्ति के शरीर में भगवती काली की शक्ति अपने अंश रूप में विराजमान रहती है, तभी तक वह जीवित रहता है। जब शक्ति के शरीर से बाहर निकलते ही वह शव हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय भगवती काली की चिंतन में ही लीन रहना चाहिए, जिससे कि भगवती की शक्ति प्राण रूप में उसे मिलती रहे। इस प्रतीक के दूसरा अभिप्राय यह भी है कि व्यक्ति जब अपने आप को भूलकर अपने रूपी कार्य भगवती का आदेश मानकर करता है तो उसका फल उन पर छोड़ देता है, तभी वह उनके ऊपर अपनी कृपाओं की वर्षा करती हैं। यह शरीर मुख्य नहीं, मुख्य आत्मा है और जीव आत्मा निकलने पर शरीर शांत हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पूर्णतः भगवती को अर्पित कर देते हैं तो उनकी आत्मा हर समय भगवती के ध्यान और चिंतन में लगी रहती है। ऐसी अवस्था में पहुँचने योगी भगवती का साक्षात सान्निध्य प्राप्त कर पाते हैं। प्राणी मात्र को यह संदेश देने के लिए ही भगवती काली के शव को अपने आसन के रूप में निरूपित किया गया है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।